स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का पेपर सेकंड के हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। सही है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग करते हैं इसका पार्ट 3। सही है फ्रेंड्स। चलिए, यथार्थवादियों के अनुसार जगत की सत्ता क्या है। जो यथार्थवादी हैं उनके अनुसार जगत की सत्ता क्या है, तो इनके अनुसार जगत की सत्ता क्या है। मन व वस्तु से है, विचार व वस्तु से है, जड़ व चेतन से है, ये उपयुक्त तीनों हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त तीनों। क्या होगा? उपयुक्त तीनों होगा। सही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यथार्थवाद किसकी प्रतिक्रिया माना जाता है। यथार्थवाद है किसकी प्रतिक्रिया माना जाता है। किसकी प्रतिक्रिया माना जाता है? दृष्टिमेल। किसका माना जाता है? दृष्टिमेल, तर्कयुक्त विचारधारा, विज्ञानवाद या सत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या आपका? विज्ञानवाद। क्या हो गया? विज्ञानवाद। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यथार्थवाद में प्रत्यक्ष जगत है क्या सत्य है, असत्य है, चेतन है या जड़ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सत्य। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यथार्थवादियों की दृष्टि में विश्व क्या है। जो यथार्थवादी हैं उनकी दृष्टि में विश्व क्या है। एक अवयवी सत्ता है, गतिवान वस्तु है, मन का स्पंदन है या परिवर्तनशील स्थान है। सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवयवी सत्ता। ऑप्शन नंबर ए। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है कि यथार्थवाद में मानव का लक्ष्य क्या है। सत्ता है, सार्वभौम चेतना है, अभ्युदय है या उपर्युक्त तीनों है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3rd नंबर का, अभ्युदय। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यथार्थवादी शिक्षा का लक्ष्य क्या है। जो यथार्थवादी शिक्षा का लक्ष्य क्या है। बालक की प्रकृति, समाज की जानकारी, मूल्यों की प्राप्ति या उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उपर्युक्त तीनों। इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मनुष्य को अच्छा नहीं बनना चाहिए वरन किसी के लिए अच्छा बनना चाहिए। ये जो विचार हैं किसके हैं? मिल्टन के हैं, जॉन ड्यूवी के हैं, मैकडूगल या जॉन ड्यूवी के हैं। इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को अच्छा नहीं बनना चाहिए वरन किसी के लिए अच्छा बनना चाहिए। ये जो विचार हैं वो हैं आपके जॉन ड्यूवी के। आंसर नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यथार्थवादी शिक्षा किस कार्य के विरुद्ध है। जो यथार्थवादी शिक्षा है वो किस कार्य के विरुद्ध है। प्रयोजनवाद के, कल्पनावाद के, प्रकृतिवाद के, ये उपयुक्त तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कल्पनावाद। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यथार्थवादी पाठ्यक्रम की विशेषता है। सामाजिक मांगों के अनुकूल है, पूर्ण सामान्यीकरण की स्थिति, निर्धारण के सिद्धांत के विरुद्ध, ये उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 4 नंबर, यानी उपयुक्त सभी। यानी पाठ्यक्रम की विशेषताएं सभी विशेषताएं हैं ये। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कि यथार्थवादी शिक्षा में बालक को क्या माना गया है। एक शक्ति माना गया है, बुद्धि में श्रेष्ठ माना गया है। सही है। एक घटक माना गया है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर होगा एक घटक। क्या माना गया है? एक घटक माना गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11,
अरविंद समस्त सृष्टि को किसका स्वरूप मानता है? सच्चिदानंद को, सुषुप्त रूप को, चेतना का रूप, ये उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सच्चिदानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए। सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। अरविंद ने शरीर के माध्यम से किसका संबंध स्थापित करना बताया है? अरविंद ने शरीर के माध्यम से किसका संबंध स्थापित करना बताया है? भौतिक व दिव्य जगत, सही है, अलौकिक व चेतन जगत, दिव्य सत्य जगत, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भौतिक व दिव्य जगत, यानी आंसर नंबर इसका जो होगा फर्स्ट होगा। सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या है? मन में सत्य लाना, मन में सत्य लाना, अनुभवों के संस्कार लेना, चित्त वृत्ति का सुधार, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। सही है। अगला देखते हैं 14 नंबर। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का दर्शन, राष्ट्रीय संपन्नता, अंत शक्ति को प्रकट करना, शारीरिक संपन्नता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंत शक्ति को प्रकट करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अरविंद ने शिक्षा के केंद्र में रखा है, अरविंद ने शिक्षा के केंद्र में रखा है क्या? मानवता रखा है, दिव्यता रखा है, व्यवहार रखा है, या फिर सत्यता रखी है? तो इन्हें जो रखी है वो रखी है आपकी मानवता। क्या रखी है आपकी? मानवता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। सर्वज्ञ शिक्षा का लक्षण क्या होता है? सत्य को त्यागना, सत्य को पाना, अनात्मक का ज्ञान, या उपरोक्त सभी। अनात्मक का ज्ञान है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। सही है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम। अरविंद आश्रम में शिक्षा का कार्य क्या है? जो अरविंद आश्रम में, इसमें शिक्षा का क्या कार्य है? सही है। स्वरूप विकास करना, मार्गदर्शन करना, बालक से परामर्श करना, ये उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त तीनों। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पांडिचेरी आश्रम में शिक्षण विधि का क्या रूप है? सामूहिक है, निश्चित है, व्यक्तिगत है, या उपयुक्त सभी है? तो उसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अरविंद आश्रम में अनुशासन का क्या आधार है? अरविंद आश्रम में अनुशासन का आधार क्या है? ब्रह्मचर्य है, सदाचार है, सदंगति है, ये उपयुक्त तीनों। सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त तीनों। सही है। क्वेश्चन नंबर 20। अरविंद के अनुसार अनुशासन में नैतिक ढंग किस भाव में आ सकता है? अरविंद के अनुसार अनुशासन में नैतिक ढंग किस भाव से आ सकता है? प्रेम से, सहानुभूति से, सहयोग से, या सही प्रकार? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सही प्रकार। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सही है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।